चलो बच्चों प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा CO2 का कौन सा गुण उसे जैविक तथा भू रासायनिक महत्व का बनाता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है उसकी अम्लीय प्रकृति, दूसरा दे रखा है उसकी रंगहीन एवं गंधहीन प्रकृति, और तीसरा दे रखा है इसकी जल में कम विलयता, और चौथा दे रखा है इसकी उच्च स्पीडता। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमें दे रखा है CO2, तो ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम CO2 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। तो यह रंगहीन गंधहीन गैस है जो कि पृथ्वी पे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो CO2 धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती के वायुमंडलीय में यह गैस आयरन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो प्रश्न में दे रखा है कि कौन सा गुण इसे जैविक एवं भू रासायनिक महत्व का बनाता है। तो अगर हम विकल्प देखें तो पहला विकल्प दे रखा है इसकी अम्लीय प्रकृति। तो ये हमारा अगर देखें तो जो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसकी अम्लीय प्रकृति की वजह से यह जैविक एवं भू रासायनिक महत्व नहीं दर्शाता है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो अगर बी देखें तो बी दे रखा है इसकी रंगहीन एवं गंधहीन प्रकृति। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा CO2 होता है रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। तो ये हम देखें इसकी वजह से भी हमारे जैविक एवं भू रसायन महत्व नहीं बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, इसकी जल में कम विलयता। है तो ये हमारा विकल्प सही होगा। तो CO2 की जो हमारी जल में कम विलयता होती है, इस गुण की वजह से क्या होता है, यह जैविक एवं भू रसायन महत्व को बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं पानी में इस जो हमारा क्या होता है, CO2 पानी में कम घुलनशील होता है। पानी में कम घुलनशीलता इसे जैविक एवं भू रासायनिक महत्व को बनाता है। अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, यह जल के साथ कार्बनिक अम्ल बनाता है जो वियोजित होकर HCO3 माइनस आयन देता है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2 प्लस हमारा क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है H2O के साथ। तो ये हमारा क्या बना लेता है, H2CO3। तो ये हमारा क्या बनाता है, H2CO3। तो H2CO3 प्लस हमारा क्या होता है, ये जल के साथ मिलकर हमारा क्या बना लेगा, HCO3 पे माइनस प्लस H3O पे प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा जो CO2 होता है जल में कम विलयता के कारण क्या होता है, जैविक एवं भू रासायनिक महत्व को बनाता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। और H2CO3 माइनस बफर सिस्टम को भी मेंटेन करता है। यानी हम क्या कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।